शराब केस में आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आज खत्म हो रही है ईडी की रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। आज खत्म हो रही है 6 दिन की ईडी रिमांड। ईडी एक बार फिर मांग सकती है अरविंद केजरीवाल की रिमांड। वहीं केजरीवाल कोर्ट में कर सकते हैं कई खुलासे। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। आप कार्यकर्ता दिल्ली की आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम लोगों को पर्चे बांटे। मैं भी केजरीवाल की जैकेट और टी शर्ट पहनकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया की रैली में बड़ी तादाद में पहुंचने के लिए आग्रह किया। पर्चा बांट रहे और विरोध प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने आईटीओ से हटाया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। दिल्ली में जेल से सरकार चलाने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगी मामले पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम पद से हटाने की अर्जी पर होगी सुनवाई। जेल से सरकार को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बड़ा बयान। एलजी ने कहा दिल्ली में नहीं चलेगी जेल से सरकार। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में गोवा के 4 आप नेताओं की आज ईडी के सामने पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर, रामाराव बाग, दत्ता प्रसाद नाइक, अशोक नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी सांसद और जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा हर जगह के आप विधायकों को धमकाया जा रहा। संदीप पाठक ने लिखा हमारे विधायकों के पास कॉल आ रहे हैं, विधायकों से कह रहे हैं जो चाहिए बोलो मिल जाएगा, नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। संदीप पाठक ने लिखा बीजेपी गुंडागर्दी किसी पार्टी से नहीं कर रही है बल्कि देश के साथ द्रोह कर रही है। इसका नुकसान किसी पार्टी को नहीं बल्कि देश को होगा। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट पर मचे बवाल के बाद आज शरद पवार करेंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात। शाम 4 बजे होटल ट्राइडेंट में होगी उद्धव से मुलाकात। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर जुबानी तकरार जारी है। कांग्रेस यूबीटी के सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के ऐलान से शरद पवार खफा। कहा बिना बातचीत के सीटों का बंटवारा गठबंधन धर्म का उल्लंघन। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की दावेदारी वाली सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई दक्षिण मध्य में भी शिवसेना यूबीटी ने उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुंबई में यूबीटी से सीट शेयरिंग पर जताई नाराजगी। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से यूबीटी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा। आज होने वाली एमवीए की बैठक से पहले बोले संजय राउत। कहा एमवीए में सब कुछ ठीक चल रहा। संयुक्त रैलियों, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रचार के दौरान मुद्दे उठाने को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस के पास और कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में एक सीट थी चंद्रपुर की। इस बार कांग्रेस 10 से भी ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी को लेकर संजय राउत ने कहा बीजेपी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद हो ऐसा कोई कार्य प्रकाश अंबेडकर नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में खटपट जारी है। शिवसेना यूबीटी के 17 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शरद पवार ने जताई नाराजगी। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के बाकी बचे उम्मीदवारों का आज ऐलान। राज्य के डिप्टी सीएम एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने दी जानकारी। अभिनेता गोविंदा को टिकट दिए जाने की अटकलें तेज हुई। शिंदे से मुलाकात के बाद बीती रात शिंदे गुट प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने अभिनेता गोविंदा से मुलाकात की। गोविंदा और कृष्णा हेगड़े की तस्वीर आने के बाद गोविंदा के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा। उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से गोविंदा को उम्मीदवारी दिए जाने का कयास लगाया जा रहा। महाराष्ट्र में विवाद के बाद डॉक्टरों को चुनावी ड्यूटी में लगाने का आदेश वापस लिया गया। मुंबई उपनगर जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बीएमसी अस्पतालों के 60 से 70% स्टाफ को चुनाव की ड्यूटी में लगाने का आदेश दिया गया था, जिसमें डॉक्टर, नर्स, डीन, क्लर्क शामिल थे। बिहार महागठबंधन में आज हो सकता है सीटों का ऐलान। मुकेश सहनी की महागठबंधन में हो सकती है एंट्री। वीआईपी को 3 सीटें मिलने की उम्मीद। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुताबिक आज सब कुछ क्लियर होगा। मुजफ्फरपुर से मंत्री मुकेश सहनी खुद हो सकते हैं उम्मीदवार।
लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क में थे मुकेश सहनी। 3 सीटों की कर रहे थे मांग, लेकिन बीजेपी सहनी को 1 सीट से ज्यादा नहीं दे रही थी। पशुपति पारस वाली एलजेपी को महागठबंधन में नहीं मिली एंट्री। पारस को महागठबंधन से मिलने वाला ऑफर भी बंद। पारस को मिलेगा महागठबंधन का साथ। गया से लोकसभा उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने कहा, हम कर्म पर विश्वास रखते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे। नागपुर में नवनीत राणा चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में हुई शामिल। नवनीत राणा ने कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये दर्शाती है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जमीनी स्तर पर काम करने वालों के साथ है। और नेशनलाइज पार्टी में एक व्यक्ति पे इतनी बड़ी जवाबदारी देना और इतना बड़ा विश्वास करना, वो यही दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, मट्टी में रह के लोगों के लिए जो खड़ा रहता है, ये दिखाते हैं जो लोगों की सेवा करेगा उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी खड़े रहेंगे। नवनीत राणा के बीजेपी में शामिल होने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, उन्होंने संसद में पेश किए गए हर बिल का समर्थन किया। उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। साथ दिया मोदी जी ने किए हुए साथ। ऐसा कोई बिल नहीं है, ऐसा कोई कायदा नहीं है जो संसद में आया उसको समर्थन नवनीत राणा ने नहीं किया है। मोदी जी ने दिए हुए हर विषयों को, कार्यों को उन्होंने साथ दिया। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद को समर्थन देने पहुंचे संजय निषाद। कहा, बीजेपी का परिवार बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से वरुण गांधी को कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली का आयोजन। रैली में इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। असम के जोरहाट में टोपोन कुमार गोगोई ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कहा, कम से कम 2 लाख वोटों से जीतूंगा। असम के गोलाघाट में कांचीरंगा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद तासा ने भरा नामांकन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कई राज्यों के लिए प्रभारियों, सह प्रभारियों की नियुक्ति की। हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया। दिनेश शर्मा महाराष्ट्र के प्रभारी नियुक्त किए गए। साथ ही संजीव चौरसिया को यूपी का प्रभारी बनाया गया। आज ईडी के सामने महुआ मोइत्रा पेश नहीं होंगी। चुनाव प्रचार की व्यस्तता का हवाला देते हुए ईडी से महुआ मोइत्रा ने समय मांगा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को आज दिल्ली ईडी ने तलब किया था। महुआ मोइत्रा को इससे पहले भी 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो आधिकारिक काम का हवाला देकर उपस्थित नहीं हुए। ईडी ने महुआ के साथ साथ उनके दोस्त दर्शन हीरानंदानी को भी बुलाया है। शनिवार को सीबीआई ने भी महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर रेड की थी। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने एक बार फिर जारी किया समन। ईडी ने 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने पीएमएलए के तहत कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को समन जारी किया। जमीन पर अवैध कब्जे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में रावत को समन जारी। पिछले समन पर हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। रावत से 14 फरवरी को छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेज, नकदी को लेकर पूछताछ ईडी कर सकती है। 3 अप्रैल को वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। केरल के 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से राहुल का मुकाबला। 2019 में करीब 4.5 लाख वोटों के साथ भारी अंतर से जीते थे राहुल। थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुजफ्फरनगर के बाद सीएम शामली और सहारनपुर के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं ने की खास तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की। 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। झारखंड, एमपी, यूपी, तेलंगाना की सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए। मध्य प्रदेश की गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को टिकट। विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज के सामने कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा। यूपी की 4 सीट गाजियाबाद, बुलंदशहर, सीतापुर और महराजगंज सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जारी की 7वीं लिस्ट। महाराष्ट्र, कर्नाटक के एक उम्मीदवार का ऐलान। नवनीत राणा को अमरावती और चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को टिकट दिया। पूर्णिया से बीमा भारती होंगी आरजेडी उम्मीदवार। लालू यादव ने बीमा भारती को दिया पार्टी सिंबल।
बीमा को आरजेडी सिंबल दिए जाने पर भड़के पप्पू यादव, कहा दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं, पूर्णिया मेरी मां की तरह। पप्पू ने कहा कौन लड़ेगा चुनाव, दिल्ली से तय होगा। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, मंडी से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को उतारने की अटकलें। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने बहरामपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव न लड़ने को लेकर बयान दिया, कहा चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास ना ही पैसा है, ना ही संसाधन। राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर दी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 5 विधानसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बुधवार को नामांकन के आखिरी दिन किसी विपक्षी उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। बिहार के बेगूसराय में इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वार, कहा इंडिया गठबंधन की कोई मौजूदगी नहीं, सिर्फ पीएम को अपशब्द कहने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। चुनाव आयोग ने अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर एक्शन लिया। आयोग ने नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा। सुप्रिया ने कंगना रनौत और दिलीप घोष ने बंगाल सीएम पर अपना बयान दिया था। दिलीप घोष से जेपी नड्डा ने भी मांगा स्पष्टीकरण। दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हिमाचल कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए विधायक संजय अवस्थी और चंद्रशेखर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तमिलनाडु में ईरोड से एमडीएम के सांसद गणेश मूर्ति की मौत, कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरिडीह से 5 बार से बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली मुख्यालय में रविंद्र पांडे ने झारखंड प्रभारी से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरों को जारी किया। केंद्र के आदेश के तहत गोवा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ाई गई। गोवा में वर्तमान में मजदूरी दर पर 10.56% की अधिकतम वृद्धि देखी गई। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे कम 3.04% की वृद्धि हुई। उत्तराखंड में 3.04 की वृद्धि की गई। मनरेगा की नई मजदूरी 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी। यूपी की प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अति गैंग का शूटर और शाइस्ता परवीन का खास बल्ली पंडित गिरफ्तार। बल्ली पंडित से प्रयागराज पुलिस फरार शाइस्ता परवीन को लेकर पूछताछ कर रही है। खुलदाबाद थाना के चकिया से पुलिस ने बल्ली पंडित को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक झोले में बम भरकर वारदात को अंजाम देने की फिराक में था बल्ली पंडित। खुल्लाबाद इलाके में पुलिस ने 10 बमों के साथ गिरफ्तार किया। शाइस्ता परवीन के साथ साई की तरह सुरक्षा में रहता था हिस्ट्री शीटर। उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने बल्ली पंडित से की थी मुलाकात। असम के एक नेता बेंजामिन बसुमतारी का नोटों के बिस्तर पर लेटे हुए तस्वीर वायरल। पीएम आवास और ग्रामीण रोजगार योजना में भ्रष्टाचार के आरोप है। महाराज छत्रपति शिवाजी की आज जयंती। मुंबई एयरपोर्ट पर आयोजित शिवाजी जयंती समारोह में शिरकत करेंगे यूबीटी अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और साथ ही यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। चालान से बचने के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट को छिपाने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं। जानबूझकर नंबर प्लेट छिपाने वालों पर लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। मेट्रो के बाद अब रैपिड ट्रेन में भी डांस का वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद के मोदी नगर का बताया जा रहा है ये वीडियो। राजस्थान के बाना में यूको बैंक में दिन दहाड़े डकैती। लुटेरों ने 10,75,000 रुपए लूटे। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। बारा के सीसवाली थाना क्षेत्र के बड़गांव का मामला। मुंह पर मास्क पहनकर बैंक घुसे थे दोनों ही युवक। पहले की फायरिंग और बाद में रुपए लेके फरार हो गए। मुंबई में कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में सोना कैश जब्त किया गया। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 3.2 करोड़ बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों ने एयरपोर्ट से 6.2 किलो सोना, $20,000 कैश, मोबाइल फोन जब्त किया। बाकी विरोध दर्ज कराने के बावजूद केजरीवाल की गिरफ्तारी। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फीस पर फिर बोला अमेरिका।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, मामलों पर है करीबी से नजर, भारत के विरोध को नहीं दी तवज्जो। मलेशिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से संबंध सामान्य न होने की बात एक वजह बताई। कहा, चीन से रिश्ते तभी सामान्य होंगे जब दोनों देशों की सेना अपनी पारंपरिक पोजीशन पर लौट जाएगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 में से 6 जजेस का पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई पर गंभीर आरोप, डरा धमकाकर, दबाव डालकर गलत फैसले लिखवाने का आरोप। आईपीएल 2024 के 8वें मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स ने मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने रिकॉर्ड 278 रनों का लक्ष्य रखा। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 9वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रात 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। फिल्म भूल भुलैया 3 से कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म में पहली बार कार्तिक आर्यन और तृप्ति पे एक साथ नजर आए। फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी।